हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय की अपने स्टडी कर रहे हैं। जीव विज्ञान विषय के चैप्टर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की अपने स्टडी कर रहे थे। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर अपने विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स थे उन स्टेप्स के अंदर 5 स्टेप अपने पढ़े थे पहले वाले वीडियो के अंदर। 6 नंबर स्टेप आज है वंश जीन की अभिव्यक्ति, यानी डिजायर्स जीन का एक्सप्रेशन किस प्रकार से होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो क्लोन जीन का होस्ट सेल्स के अंदर जो प्रपोसी कोशिका ज़्यादातर इकोलाई का अपने काम में लेते हैं, इकोलाई के अंदर उसका प्रवेश करवाकर सूक्ष्म जीव पादप या जंतुओं के अंदर प्रवेश करवाकर वांछित प्रोडक्ट अपने तैयार करना ही क्या कहलाता है, वंश जीन की अभिव्यक्ति या वंश जीन का एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखें, इकोलाई से इंसुलिन हार्मोन प्राप्त करना। अब इंसुलिन हार्मोन से मधुमेह रोगियों के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इस इंसुलिन हार्मोन की पूर्ति करने के लिए इकोलाई जैसे जीवाणुओं से अपने इंसुलिन हार्मोन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में ये एक पॉइंट और है, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक जीव किनको बोलते हैं? वे जंतु या जीव जिनके अंदर विजातीय यानी वांछित जीन दूसरा जीन उसके अंदर ट्रांसफर वांछित जीन उपस्थित होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है। अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक आता है अपना cDNA। cDNA सी का पूरा अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैसेंजर आरएनए के द्वारा, मैसेंजर आरएनए के द्वारा, यहाँ जूम करिए, मैसेंजर आरएनए के द्वारा एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मैसेंजर आरएनए के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए की कई प्रतियां बनाना, डीएनए की कई प्रतियां बनाना क्या कहलाता है? cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। उसके बाद में ये cDNA या कॉम्प्लीमेंट डीएनए या पूरक डीएनए की लाइब्रेरी किस प्रकार से तैयार करती है? लाइब्रेरी तो जीन क्लोनिंग द्वारा किसी जीव के समस्त डीएनए यानी सारा का सारा डीएनए या कई cDNA को होस्ट सेल्स के रूप में अपने लेते हैं इकोलाई। इकोलाई के अंदर प्रवेश करवाकर cDNA की लाइब्रेरी तैयार की जाती है। इस cDNA की लाइब्रेरी तैयार करने के अंदर कई प्रकार के अपने स्टेप्स लेते हैं। cDNA की यानी cDNA की कई सारी प्रतियां बनाने के लिए अपने कई प्रकार के स्टेप को फॉलो करेंगे। इन स्टेप को क्रम वाइज यहाँ मैंने लिखा है। 1 नंबर स्टेप देखें कि cDNA लाइब्रेरी किस प्रकार से अपने तैयार करती है। सर्वप्रथम जो क्रियाशील प्रोटीन है उस क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण करने वाला उत्तक होता है, उस उत्तक की कोशिकाओं के अंदर मैसेंजर आरएनए का प्रवेश करवाया जाता है। किसका प्रवेश करवाया जाता है? मैसेंजर आरएनए का प्रवेश करवाया जाता है। अब ये क्रियाशील प्रोटीन क्या चीज़ है? क्रियाशील प्रोटीन किसी प्लांट्स की रूट हो सकती है, लीव्स हो सकती है। इसके अलावा मैमल्स के अंदर स्तनधारी प्राणियों की जो ओवरी होती है, अंडाशय होती है, उस अंडाशय के अंदर उसाइड सेल होती है, वो उसाइड सेल्स भी क्रियाशील प्रोटीन के अंतर्गत आती है। तो सर्वप्रथम क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण करने वाले उत्तक की कोशिकाओं के अंदर मैसेंजर आरएनए का अपने प्रवेश करवाते हैं। 2 नंबर स्टेप्स के अंदर देखें, अब प्रत्येक मैसेंजर आरएनए अणु के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को प्रवेश करवाकर cDNA की प्रतियां बनाई जाती है, cDNA का निर्माण किया जाता है। उसके बाद के अंदर इस cDNA को वेक्टर के अंदर क्लोनिंग करने के लिए अपने डाला जाता है। इस cDNA को वेक्टर यानी वाहक के अंदर क्लोनिंग कर जीवाणु कोशिका के अंदर एंट्री करवाया जाता है और उसके बाद में इस cDNA का प्रोब्स के द्वारा संकरण करके पहचान की जाती है। लास्ट स्टेप के अंदर देखें, cDNA का प्रोब्स के द्वारा संकरण करके पहचान की जाती है। अब ये प्रोब्स क्या चीज़ होती है? इस स्थान के ऊपर आए, प्रोब्स मैंने लिखी है डीएनए या आरएनए का खंड, यानी प्रोब क्या होता है? डीएनए या आरएनए का खंड होता है जिसकी सहायता से किसी जीव में उपस्थित उस खंड की पूरक डीएनए या पूरक आरएनए की पूरक डीएनए या पूरक आरएनए या पूरक डीएनए खंड की आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोब्स। और ये प्रोब्स ज़्यादातर जो क्राइम्स ब्रांच है, अपराध विज्ञान है या नया इन्वेस्टिगेशन करती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर काम में ली जाती है।
तो प्रोब के द्वारा संकरण करके उसकी पहचान की जाती है। उसके बाद के अंदर अपने ये टॉपिक है जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण किस प्रकार से अपने करते हैं, उसका स्टेप भी आगे दिया है। पहले तो ये देखें जीनोमिक लाइब्रेरी होती क्या चीज़ है। तो किसी भी जीव के संपूर्ण सजीन का इंग्लिश में बोलते हैं जीनोम, और जीनोम को बोलते हैं गुणसूत्रों या डीएनए के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को क्या कहते हैं, जीनोम। तो किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम यानी अगुणित उसकी, अब जीव के अंदर 2n होते हैं गुणसूत्रों या जीन्स, अब उस n यानी अगुणित ये संख्या, जैसे मानव के अंदर 2n 46 और n कितने होते हैं 23, तो ये 23 क्या है, जीनोम है। तो किसी भी जीव के संपूर्ण संजीन यानी जीनोम के क्लोनित खंडों का संग्रह क्या कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। यानी अगुणित खंडों का, अगुणित डीएनए का संग्रह क्या कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। अब ये जीनोमिक लाइब्रेरी किस प्रकार से अपने बनाते हैं, ये देखें। यहाँ दाता कोशिका का संपूर्ण जीनोम लिया जाता है, जो भी डोनर सेल्स होता है उसका टोटल जीनोम अपने लेते हैं, यानी गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को अपने लेते हैं। अब इस संपूर्ण जीनोम को एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जिसको आणविक कैंचियां भी अपने कहते थे ना, रेट्रिक्सन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उसको कट लगवा जाता है, डीएनए खंड का टुकड़ा कर लिया जाता है। अब इस डीएनए खंड के टुकड़े को किसके साथ में जोड़ते हैं, वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ते हैं। और वेक्टर डीएनए के साथ में किसकी सहायता से जोड़ते हैं, अपने जोड़ने वाला एंजाइम भी था, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। इस डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़कर एक सर्कुलाकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कर लिया जाता है। इस प्रकार से सर्कुलाकार रिकॉम्बिनेंट यानी वर्ताकार डीएनए का निर्माण कर लिया जाता है। अब इस वर्ताकार डीएनए को किसके अंदर, जीवाणु के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। जीवाणु के अंदर अपने इकोलाई जैसे बैक्टीरिया के अंदर इसको क्या करवा दिया, प्रवेश करवा दिया जाता है। प्रवेश करवाने के बाद में एक विशेष प्रकार की जो प्रोसेस होती है, यहाँ जूम करके दिखाएं, पीसीआर। ये पीसीआर का पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक खंड का क्या करते हैं, अपने इस पीसीआर के द्वारा बहुत सारे डीएनए खंडों की कॉपी कर ली जाती है। एक डीएनए के खंड की कॉपी करने के लिए इस तकनीक को काम में लेती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी स्टडी आगे अपने वीडियो के अंदर करेंगे। पीसीआर विधि के द्वारा इसका बहुलीकरण किया जाता है। किसका, जीवाणु के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वर्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश करवाया जाता था, उसका पीसीआर विधि के द्वारा बहुलीकरण कर लिया जाता है, यानी बहुत सारे इसके डीएनए खंड अपने को बना लिए जाते हैं। अब उस बहुलीकरण करने के बाद में डीएनए प्रोब की पहचान की जाती है। यानी डीएनए प्रोब किसको बोलते हैं, अपने डीएनए या आरएनए का खंड जिसकी सहायता से किसी जीव में उपस्थित उस खंड के पूरक डीएनए की अपनी पहचान करने वाली होती है। उस प्रोब की सहायता से उसका पहचान करने के बाद में जो डीएनए बनता है उसको बोलती है अपने जीनोमिक लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी का इस प्रकार से अपने निर्माण करते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स अपने बायोटेक्नोलॉजी का विभिन्न प्रकार के स्टेप्स, और नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे उसके आगे वाले चैप्टर्स आगे वीडियो 5 के अंदर। धन्यवाद।